हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। चलिए सबको वेलकम इन माय क्लास मनोज सर क्लास। मनोज झा सर क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग जो पढ़े थे अभी हम लोग क्या है एजर्सन और रीजन में ज्यादा समय आपका बर्बाद हम नहीं करेंगे क्योंकि 48 क्वेश्चन है। अगले दिन हम लोगों ने 14 से लेकर 23 तक बनाया था। कोशिश रहे कि इस क्लास में भी हम लोग का कम से कम आ, कब से 23 तक बनाया था ना 22 तक बनाया था सॉरी। तो 23 से शुरू करेंगे तो कम से कम 33 तक बनाने का तो कोशिश करो। कितना बनेगा पता नहीं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ज्यादा है। पढ़ना पड़ेगा एजर्सन को भी केयरफुली। और उसमें जो उसका कंडीशन भी वैसा ही है कि आप कब ए लिखोगे कब बी लिखोगे कब सी लिखोगे उस तरह का है ना। तो उसको आपको देखना होगा उसको थोड़ा सावधानी से, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय बात नहीं करेंगे। मंगलम भगवान है विष्णु मंगलम करत मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतम भई। ठीक है। 23 23 ना, हाँ 22 तक हम लोग किए थे। 23 को शुरू करेंगे। एजर्सन क्या है पहले पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप अपने किताब को खोलो सामने। एजर्सन क्या है ए फॉर एजर्सन क्या है दिया गया ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज ए रैशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव। ठीक है। पहले इसको गुना करके देखो ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी को जो सही में ऐसा है कि नहीं जो ये बोल रहा है। सच्चाई को टेस्ट करो। पहले हम लोग एजर्सन को टेस्ट करो। टेस्ट द एजर्सन। टेस्टिफाई लिखो, टेस्टिफाई हम लिखते हैं। टेस्टिफाई द एजर्सन। एजर्सन क्या है अब उसको मल्टीप्लाई करो ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस रूट बी के फॉर्मूला बना देंगे ना। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी के फॉर्मूला पर चलो, बी के जगह यहाँ रूट बी है ए के जगह ए ही है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला तुमको पता है ना क्या होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बढ़िया बात। तो ये ए स्क्वायर तो हो जाएगा बराबर, लेकिन बी स्क्वायर की जगह पर क्या होगा रूट बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर इंटू रूट बी को रूट बी से गुना करने से बी। अभी देखो रूट हट गया तो क्या बन गया। तो क्या बन गया इट बिकम्स it has become a rational number। ये क्या नंबर हो गया इंटीगर हो गया ना। तो इंटीगर भी तो रैशनल है, इट इज एन इंटीगर। इट हैज बिकम एन एन लिखो। इंटीगर क्या बन गया पूर्णांक संख्या। सो इंटीगर नंबर सो इंटीगर सो रैशनल। तो इसका एजर्सन क्या है। एजर्सन है, ठीक है। एजर्सन ठीक है। एजर्सन है where a and b are positive integer is a रैशनल आ गया। ठीक है। सो इज ए रैशनल नंबर। ये तो सही है रैशनल नंबर, ये तो सही है। और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन आर को टेस्टिफाई करो। आर क्या बोलता है। आर बोलता है 23 का आर क्या बोलता है भैया। रीजन क्यों ऐसा हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इरेशनल इज ऑलवेज। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कहा होता प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल होगा ही नहीं। तो पहले ही बोला गया था जोरा जोर घटा गुना के लिए वो अपने डोमेन में ही रहेगा, वो क्लोज है। इरेशनल को गुना करने से इरेशनल नहीं होता। फॉर्मूला याद करो मनीष। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है आर ए नंबर अच्छा फॉर एनी ये जो एक्सप्लेनेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रैशनल, ऐसा नहीं होता है। तो अभी अभी हम लोग क्या देखे थे रूट थ्री क्या था इरेशनल था। रूट सेवन कुछ दिन कल देखे थे ना रूट सेवन क्या था ये भी रैशनल था। तो दोनों का गुना किए तो रूट 81 कहाँ हुआ रैशनल। ऑलवेज कहाँ होता है ऐसा। ये जो लिख रहा है जो ऑलवेज होता है ऑलवेज कैसे होगा। रूट फोर को अच्छा रूट थ्री को रूट टू से गुना करो ना तो रूट सिक्स क्या हो गया। ऑलवेज कहाँ होता है इसमें कभी रैशनल कभी इरेशनल कभी। ठीक है। तो इसका जो ये आंसर है नंबर जो तुम्हारा
जो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रैशनल, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो जब एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता है तो क्या लिखते हो? ए तुम्हारा सही है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। इसका आंसर सी होना चाहिए ना। तो इसका इसका सी होना चाहिए। देखते हैं, रुको, हमको तो लगता ही है सी। तो इसका हाँ ठीक तो है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। चलो, ये रैशनल और रैशनल दोनों होता है, इसलिए रीजन सही नहीं दिया। ऑलवेज कहां से होता है? ऑलवेज नहीं होता है। ऑलवेज रैशनल में इरेशनल को इरेशनल के इरेशनल से प्लस करने से होता है, माइनस करने से, गुना करने से नहीं होता है। तो दिखाई दिए हैं, ये भी तो इरेशनल लिया, तो कहां हुआ रैशनल? ऑलवेज इरेशनल कहां है? तो रीजन गलत हो गया ना। तो ये सही ये गलत, इसके लिए सी आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मिटाओ, 24वां बनाते हैं। बार बार 24वां यहाँ बन जाएगा, मिटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नीचे आके लिखना होगा। ठीक है, ये क्या है? 24 HCF of two numbers is 5 and their product is 100, then their LCM is 40। अभी करके देखो, HCF को टू नंबर का 5, कोई नंबर है, दो नंबर है, एक्स वाई मान लो, एक्स वाई मान लो, एक्स एंड वाई दो नंबर है। तो एक्स इंटू वाई बराबर है 150। ठीक है, एलसी उसका गुना, क्वेश्चन में यही कर रहा है। और कह रहा है देन देयर एलसीएम इज 40। एलसीएम कितना है? एक्स वाई का एलसीएम, एलसीएम ऑफ एक्स वाई इजकल टू 40 है। ठीक है, तो ओहो दे आ रहा है, ये तो इजर्सन है ना। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 100, तो एलसीएम 40 है। इसका टेस्टिफाई करना है, इसीलिए ऊपर में लिखने का बोले थे ना। नीचे में आपको कमर के अथी के चलते समझ में नहीं आता, आधा मतलब वही खत्म हो जाता है। रुक जाओ, यहाँ लिखते हैं, रुक जाओ, यहाँ लिखते हैं। यहाँ समझ की यहाँ सामने में पढ़ाने बच्चा झुक के कहीं पढ़ा गया है। चलो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5, 24वां। एचसीएफ कितना है? 5। ठीक है, अब प्रोडक्ट दोनों का क्या है? प्रोडक्ट कितना है? अरे ये भी मान लो ना, ये अभी मान लीजिए, ये भी प्रोडक्ट कितना है दोनों का? प्रोडक्ट माने ए इंटू बी कितना है भैया? 150। ठीक है, तो एलसीएम 40 है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, है ना, नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, डिवाइडेड बाय एचसीएफ है क्या? हाँ एचसीएफ है, तो एचसीएफ है, एचसीएफ है, दिया है ना। एचसीएफ इज 5 पहले लिखे, तो एचसीएफ से भागा दे दोगे इसके दोनों, तो एचसीएफ निकल जाएगा ना भैया। तो दो 5 से भागा, दैट इज 150 बाय 5, 5 3 15, 30, 30 से कट गया, तो 40 कहाँ हो रहा है? कहा इसमें क्या गलत है क्या सही बताओ? पहला ही गलत है, क्योंकि इसका तो 23-24वां का एलसीएम ही तो 40 नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एचसीएफ है 5 और एलसीएम बराबर होता है, प्रोडक्ट है तुम्हारा कितना? प्रोडक्ट कितना है? 150। ओके, राइटली आई हैव ऑलरेडी रिटन करेक्टली 150 एंड देन ठीक है, ये 30 होता है इसका एलसीएम 40, यानी कि ये ही गलत है। लेकिन रीजन क्या दिया है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको भी टेस्टिफाई करो। रीजन को टेस्टिफाई द टेस्टिफाई, ये हो गया इसका टेस्टिफाई, ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। टेस्टिफाई द रीजन आर, आर को टेस्टिफाई करो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ए एंड बी इनटू एलसीएम
हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। इसी फॉर्मूला पर हम बिठाए भी हैं। अरे दोनों का एक दो दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि दो संख्या ए और बी हो तो जो रीजन दिया हुआ है ए इंटू बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू या मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ और ए एंड बी, दिस इज करेक्ट। सो ये करेक्ट। अब बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? पहला गलत, एजर्सन गलत, इसके लिए क्या लिखना था? एजर्सन गलत, 30 होता है 40 लिखा है, लेकिन दिस थिंग जो लिखा हुआ है इट इज करेक्ट। सो फॉर ए इज करेक्ट एंड ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट। वी हैव टू राइट द ऑप्शन which A is true but R is false. A is false but D. The answer will be 24 का D। देखो like that आंसर मिलाओ। Am I right or not? 24 का D भैया मिलाना तो पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस लेके हम कहाँ से आएंगे? क्योंकि आदमी करता है काम लेकिन आगे क्या सही किया गलत किया मिलाना। हाँ डी सही है एकदम। चलो 25 को करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ 25 में एजर्सन क्या है? फॉर एनी टू natural number A and B, the HCF of A and B is factor of the LCM of A and B। तो सही है। हाँ this is right। For any two natural number A and B, the HCF of A and B is होता है। मैं तो बहुत बार तुम लोग को उसी तरह से जब हम बहुत मेनी टाइम्स आई हैव डन लाइक दैट कि मान लो एचसीएफ भी बनाना है एलसीएम भी बनाना है, तो पहले हम एचसीएफ निकाल, एचसीएफ तो छोटा होता है ना, मान लो उसका एचसीएफ 5 हुआ और जो कॉमन मिला मान लो 5 ही मिला, और दोनों पद में 5 कॉमन आ जाते, एलसीएम एचसीएफ तो हो गया 5। अब हम ऊपर वाला में 3 भी आया था, 5 भी आया था, नीचे वाला में 4 भी आया था, तो बाद में हम क्या करते थे? एचसीएफ 5 को तो लिखते ही थे, साथ में इस सबको 3 4 5 सबको लिख के तब इसका एलसीएम निकालते थे। तो ये तो राइट है, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, नहीं तो भागा कैसे लगा? हाउ आई डिवाइडेड हियर टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स। हम यहाँ 5 से भगा दिए, ये 5 क्या था? एचसीएफ ही था ना, तो फैक्टर नहीं होता तो कटा कैसे? इफ इट इज नॉट द फैक्टर, हाउ आई डिवाइडेड बाय 5, हाउ इट वाज डिवाइडेड बाय 5, इट वाज मैजिक और लाइक दैट। सो ये जो है ये कथन कि प्रोडक्ट ये कथन कि टू नेचुरल नंबर ए एंड बी एचसीएफ ऑफ एन, दिस इज करेक्ट। फैक्टर होता है, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है किसी भी नंबर। रीजन क्या दिया है? एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। हाँ ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अब देखो ना, बोथ आर करेक्ट। एचसीएफ जब निकालते हो इसीलिए निकालते हो ना कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यदि ये कॉमन, किसका मतलब दोनों में होता है। कॉमन मीन्स व्हाट यू मीन बाय कॉमन? इट एग्जिस्ट इन बोथ। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू। इसके लिए क्या लिखना है भैया? यदि दोनों जो पहला वाला का हम लोग का आंसर आया था शायद ए लिखना है, इसका ऑप्शन ए देख लो, आंसर मिला ए है कि नहीं। एक सेकंड भैया, इधर है 22 23 24 25 25। हाँ आंसर ए है, ठीक है। हो गया ना? इसको मिटाते हैं 26वां बनाने से पहले, कहा कि हमको झुकने में प्रॉब्लम है। 2 तो हो गया ना, 14 15, अच्छा 14 15 नहीं 25 24 25, चलो 26। अब 26 निकालेंगे, 26 निकालते हैं। 26। अब 48 को था तो उसमें से करीब करीब बहुत सारा बन गया, आधा से बेसी तो निकल गया हम लोग। 26 में आपको करना है, रीजन क्या है? कहता है a root 2 plus root 3 is a rational number. The sum of two rational number is always an irrational। हाँ ये तो सही लग रहा है, दोनों सही लग रहा है।
इसका तो दोनों ही सही, यही आंसर होगा सही। एजर्सन और ये तो बहुत सिंपल है। 26। अरे √2 प्लस √3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल ही बोलते हैं ना। क्यों क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं कि रीजन में जो दिया गया है वही रीजन बोलता है, सम। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। बोला गया है रैशनल नंबर जिसको हम लोग पढ़ाए हैं, नेचुरल नंबर का क्लोज होता है और प्लस एंड माइनस, इरेशनल नंबर भी वैसा ही होता है। तो इसका ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, इसके लिए आंसर ए होगा शायद। देख लेते हैं 26 का, 26 का ए, 26 का ए दोनों करेक्ट है। वो इरेशनल दोनों को जोड़ के इरेशनल होगा, वो क्लोज होता है तो रीजन पता ही है सबको, सबको पता नहीं भी है तो पता कर लो। 26 26 को ओ यहाँ हम गलती हो गई, तो यहाँ हम गलती हो गए। ठीक है, क्या हम बोले और क्या इसमें है तो देखना पड़ेगा, फिर से रिव्यू करना होगा। 22 23 25 26 ना। रीजन गलत है। रीजन में क्या, दिस सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज, ओहो इज नॉट लिखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, पढ़ने में गलती की है। ठीक है सॉरी, ये नहीं होगा, इसका सही होगा था इरेशनल नॉट लिखा हुआ है, हमको लगा जो इरेशनल ही लिखा हुआ है, इसीलिए जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना। अब हम तो शॉर्टकट के लिए ना कि टाइम पर ज्यादा, ये नॉट इरेशनल रीजन दिया हुआ है, ये तो सिंपल सी बात है। हम बोले थे कि दोनों का इरेशनल होता है, यहाँ नोट लिखा है बिकॉज एडिशन ऑफ, अब उतना लिखा फिर टाइम बर्बाद होगा। वो बोल रहा है कि नॉट इरेशनल नंबर, ऑलवेज नॉट ऑलवेज, मेन मतलब ये है कि रीजन में लिखा है गलत चीज, ऑलवेज नॉट ए एन इरेशनल नंबर। अरे भैया ये तुम ऐसा कैसे लिख सकते हो, सही होता है, ये अपना जो लिखा है लेकिन ये गलत है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यदि ए गलत, सी लिखते हैं, ए इज ट्रू और बी इज इनकरेक्ट, तो इसके लिए सी लिखते हैं, तो सी इसका आंसर, सही बात है। हमको लगा जी नॉट हम ओवरलुक कर गए, बिकॉज ये वाला कि ये नॉट हम एक्चुअली इनफैक्ट हम ओवरलुक, हमको लगा लिखा हुआ है रैशनली होता है, इसलिए सेम चीज लिखा हुआ है, इसीलिए दोनों सेम रहता लिखा हुआ है ऑलवेज रैशनल, तो सही था, तो उसका आंसर यही होता। चलिए कोई बात नहीं, ठीक से, इसीलिए केयरफुल रहिएगा आप लोग परीक्षा में, नोट वोट वगैरह छोटा छोटा चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए 27 को बनाते हैं, अच्छा इसको क्या मिटा दिए, अच्छा चलिए कोई बात, 27 को बनाते हैं, 27 27, चलिए 27 भाई, एजर्सन है कुछ और रीजन है। अब एजर्सन और रीजन क्या है, एक सेकेंड उलट गया, कहाँ गया, पढ़ो किताब निकालिए, एजर्सन और रीजन। एजर्सन अच्छा √2 पर ही तो बना लिए, 26 तो बना ली, 27 कहाँ, 27 अच्छा यही लास्ट है। √2 तो भाई उसी वैसा ही तो है शायद, √2 ब्रैकेट 5 माइनस राइट √2 इज एन इरेशनल नंबर है, ये तो सही है, ये तो सही है, इरेशनल ही है। रीजन क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये तो सही नहीं है भाई, तो इसका भी तो सी आंसर होगा। अरे ऑलवेज कैसे, अभी अभी हम दिखाए थे ना, √3 को √7 से गुना करे तो √81 हो गया बराबर नॉन रैशनल हो गया, तो ऑलवेज कहाँ से, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यहाँ पर ठीक है, एजर्सन सही है कि √2 इंटू 5 माइनस √2 कहता है इज एन, ये तो सही है, इज एन इरेशनल, कैसे करेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर करेक्ट, बट एजर्सन करेक्ट, बट आर इज फॉल्स, बिकॉज ये बच्चे कह रहे हैं कि ऑलवेज ये इरेशनल ही होता है, नहीं जोड़ घटाव में होता है, गुना में नहीं, गुना में तो हम दिखाई दिए
ये √3 देखो, √7 पे गुना करते तो √81 9 हो जाता है। तो कहाँ इरेशनल है? 9 इरेशनल है क्या? इंटीजर है, इंटीजर ऑलवेज इरेशनल नंबर। सो ये फॉल्स है। और ऐसा कंडीशन में जब ए सही हो और आर गलत हो, तो बोला गया है इंस्ट्रक्शन में कि आपको सी में मारना है, बॉक्सा में, सी को मार दिए, आंसर हो गया सी। अब यही खत्म हो गया इरेशन वाला। चलिए आगे है केस बेस्ड क्वेश्चन। लंबा लंबा क्वेश्चन है भैया, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब तक इसको मिटाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तब ना जल्दी जल्दी होगा। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू activities is a powerful approach that enhances a student's understanding and engagement. Keeping this in mind, MS Mukta planned a prime number game for class 5 student. She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to second student. Second student also multiply it by a prime number and pass it to third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got say 1,73,250. Now, Mukta asked some questions as given below to the student. तुमको क्वेश्चन निकालना है। क्या मुक्ता क्या पूछी थी? What is the last prime number used by students? Now मुक्ता asked some questions. आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। इतना टास्क देने के बाद क्या सब क्वेश्चन है? पहला है what is the least prime number used by students? A, how many students are in the class? Or what is the highest prime number used by students? Which prime number has been used maximum? ये क्वेश्चन आया था 2024 में भैया। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसका मीनिंग समझो अच्छा से। और मुक्ता क्या बोली थी? मुक्ता आस्क्ड सम क्वेश्चन एज गिवन बिलो। नीचे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स? सबसे कम प्राइम नंबर कौन था जो यूज किया गया था स्टूडेंट से? वो एक क्वेश्चन है। क्लास में कितना स्टूडेंट था वो भी निकालना है तुमको, निकल जाएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय, वो भी निकल जाएगा। इसका मतलब यही ना हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर का मतलब क्या हो क्लास में? हाईएस्ट प्राइम नंबर निकालो, प्राइम नंबर से ही ना उसे गुना करोगे तो निकलेगा वो 17 लाख 1,73,500 और इसके और एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन का जवाब। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम? तो यार तुम भी गिर रहे हैं अब ये, जाओ ऐसे नहीं करते बॉस। एजर्सन, अच्छा एजर्सन वो तो खत्म हो गया। तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1,73,250। 1,73,250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसमें और कुछ नहीं करना। 1,73,250 है ना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे ना, उसके बाद करो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 फैक्टराइजेशन और 1,73,000 1,73,250 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। करो पहले तो ये करो, तब क्वेश्चन सब एराइज होगा, उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तो वही है जो क्वेश्चन पहला था, यही था ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइम। निकालो इसका पहले, नहीं निकाला इसमें प्राइम 173,250 थोड़ा टाइम थोड़ा लंबा है। 2 से 2 लास्ट में 0 कटेगा। 2 8 16 1 2 6 के 12 1 2 6 के 12 2 25 50। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 है लास्ट में।
पांच एक आठ, पांच तीन पचे, पांच सत्ते 35, सेवन काटो, पांच एक आठ, पांच बचा, तीन पर छह 36, पांच सत्ते 35, एक बचा, पांच तिके 15, फिर एक बचा, पांच दूनी 10, एक बचा, पांच तिके 15, कट गया। अब कितना से, तीन से देने की कोशिश करो, लास्ट में तीन है, कटता है कि नहीं देखते हैं। तीन पचे 15, तीन एक आठ तीन, हाँ? तीन एक आठ तीन क्यों? अरे 15 तो दू तो बचा उसमें ना, 23 ना होगा, यहीं से नर्वस हो गया हम। तीन पंचे 15, दो पर तीन 23, तो तीन सत्ते 21, दो बचा, फिर तीन सत्ते, तीन पच्चे 15, तीन पच्चे 15, बचा कितना, दो। क्या हम करते हैं, तीन सत्ते, हाँ ठीक है, तो 22 23 हुआ ना, दो बचा, इस पर 23, तीन सत्ते 21, एक बचा, तीन चौका 12, तीन एकांत तीन, कट तो गया, वाह। फिर तीन से कटेगा क्या, देखते हैं। तीन एकांत तीन, तीन गुना 6, एक, तीन तिया 9, तीन, तीन एकांत तीन, दो, तीन, नौ, नाइन, नाइन से कटेगा, ओहो, क्या करते हैं यार। थ्री वन जा थ्री, टू बचा 27, नौ से कट गया, फिर एक बचा, तीन का तीन, एक बचा, कहाँ हुआ, ये तो कट नहीं, पूरा पूरी नहीं कट रहा है तीस से। आगे किससे कटेगा, चार पांच छह सात से, देखो तीन से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तीन से। आगे बढ़ो, देखते रहो कितना होता है, तो लंबा चौड़ा वाला हिसाब कितना लगा, चार पांच छह सात से दो, सात आठ 56, एक सात दो 14 ना, 5741, इससे आगे नहीं बढ़ेगा क्या, देखते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि बिना मतलब क्या माथा खपाते रह जाए। हम्म, ना, सात से लगेगा तो शायद, सात से लगेगा भैया, सात से पढ़ो तो, तीन को हटाओ, सात से पढ़ो, सात से, सात सत्ते 49, आठ, हाँ? आठ कैसे, कितना, सेवन है ना, सात अट्ठे 56 लगाओ ना, 49 क्यों दे रहे हो, 56 है तो सात से, आठ से लगेगा ना, इसी में तो उलझ गया। सात अट्ठे 56, एक बचा, सात दूनी 14, कहाँ हो रहा है, ओहो, इतना टाइम हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा इसके आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम आगे कैसे बढ़े, इसको तो जब बनाया गया है, 7 और 11 से आ रहा है, 5 क्यों गया, ओ 5 से और भी लगना था, कैसे लगना था, तो शुरुआत से 17,73,285 है ना, 1,73,000 ठीक ही तो लिखे हैं, इसका पॉइंट फैक्टराइजेशन तो अलग से बोल रहा है, जैसे लगता है हम ठीक से निकाले ही नहीं, तीन को 2 बार देना था, पांच को 3 बार, अरे बाप रे बाप। थोड़ा सा ये है, उसको तो 28 को बाद में बनाते क्या, 29 को बनाए अभी, 28 को बाद में बनाते हैं, चलो 29 को बनाते हैं, 29 को बनाते हैं क्या, 29, a mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree, बहुत अच्छा factor tree बनाया भैया, he has some difficulty and ask for your help,
इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस। वाह ये सब करने वाली चीज है, ध्यान रखो। करने वाला में और क्या कह रहा है, करने वाला में 29 में ये है ट्री, देखो दिस इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री अबव द एन आंसर। उसको ऑब्जर्व करो, आंसर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इसमें देख के बताओ ए का वैल्यू क्या है। दूसरा क्वेश्चन है जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब हुआ जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका बनाना है। 24,115 तो थोड़ा छोटा है, देखते हैं। 24,000 देखते हो, ये ट्री में लिखा गया है। इसमें सी दिया हुआ है, बी दिया है, ए दिया हुआ है। ये कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वही एलसीएम एचसीएफ इसका निकलेगा। ये है ए और बी जो है सो देखो इसे लिखा है, हम उसको कथी नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 4823 और ये लिखा हुआ है 5। देखो ये हो गया ए, ठीक है। 5 को छोड़ दो, अब इसको तोड़ो। इसमें लिखा हुआ है 371, इसमें लिखा हुआ है बी, इसमें बी निकालना निकाल लेंगे, कोई भारी बात नहीं है। और इसको फिर तोड़ो, तो इसमें लिखा हुआ है 7 और इसमें लिखा हुआ है सी। समझ रहे हो, मैंने एक एक करके निकलना है। ये तो थोड़ा सा इजी लग रहा है, इजी वो भी है। वो हम कहीं गलती किए हैं प्राइवेटाइजेशन में, वो हम ठीक करेंगे। अभी रुक जाओ, इसको देखते हैं। तो इसको इससे गुना करोगे तो इतना होगा, यही ना होगा। ए बराबर 5 इंटू 4 8 2 3, ये बराबर कितना होता है, गुना करके देखना पड़ेगा है। अभी बी बराबर 371, बी बराबर, हाँ बी बराबर तो इजीली निकल जाएगा ना। 300 इसमें भागा दोगे इससे, है ना। ये तो ठीक है, ये निकल जाएगा क्योंकि इसका फैक्टर दिया हुआ है। लेकिन ये इसमें एक निकालना है बी, तो 371 से भगा तो बी बराबर 4823। ये तो इजी हमको समझ में आ रहा है, वो भी इजी था बनाने में। कहीं गलती किए होंगे तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक बार हम बाद में बताएंगे। इससे देखो देखो बी बराबर क्या होगा, इसका बट्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों को गुना करने सीखना आता है। 371 बी, और यहाँ सी कैसे बनाओगे, सी बराबर वही होगा 371 डिवाइडेड बाई 7। सी बराबर क्या हो जाएगा 371 डिवाइडेड बाई 7, है ना। तो ये बराबर कितना होगा, देखो काटो। 7 पंचे 35, 2 सातिया 21, कितना हुआ 7 का 21, 7 पंचे 35 53 हो गया। अच्छा 2800 और इसमें 4823 में 371 से भागा दो, एक से कट गया 371, माइनस करो, 2 में से गया 1, 8 में से 7 गया 1, 111, इस पर 3 दो। अब देखो कटेगा 3 से, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। देखो 3 का 3, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, कट गया ना 13 से, ये कट गया 13 से। इसका ई हुआ 13 ना, बी बराबर 13। ये तो इजी था, एक गुना करना बाकी रह गया इसका, ए बी सी तीनों निकल जाएगा। 4823, ये तो हम उतना भारी नहीं लगा, भारी वो भी नहीं था, भारी वो भी नहीं था। हो सकता है कहीं गलती किए जो हमको पूरा इंफॉर्मेशन में वो सबको नहीं हो रहा था। अब उसको 5 से गुना करो, 5 3 15 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 हासिल 1, 5 8 40 1 41, 1 हासिल 4 बन चुका 20 1 21, 21,115। ठीक है 21,115 क्या लिख दिए, हाँ ठीक ही तो लिखे, ठीक ही लिखे। अब क्या सब पूछ रहा है, एबीसी सब तो निकाल ही दिया, तो पूछ रहा है क्या मतलब है कुछ पूछने का, कुछ नहीं पूछेगा, यही तो निकलना था। क्या है तुम्हारा ये, देखो 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 देखो। ओ इसके बाद कुछ क्वेश्चन था ना, आप पूछेगा तो उसका हम जवाब देंगे। इसका क्वेश्चन क्या सब था, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, सब तो निकाल ही लिए हैं। एबीसी का मान पूछेगा तो हम इजीली बता देंगे, निकाल चुके हैं। क्या सब पूछ रहा है भैया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस वन। अच्छा उसके बाद
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? ये सब इजी था। दिस वन 13 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी भी होगा ना, 24,124 क्यों बोल रहा है? ये केस ना है, इसको गुना करने में फिर हम गलती किए, इसका मतलब हाँ गलती तो किए होंगे, क्योंकि 24,115 का हम 21,000 क्यों लिख रहे हैं, क्यों गुना करता है? इसी का पाई फेडरेशन यही ना होगा, बहुत इजी है। पाई फेडरेशन सब हो जाएगा, 3 भी होगा, 53 भी होगा, 13 भी होगा, 5 भी होगा और 4823 भी होगा। ठीक है, इससे भी प्राइमराइजेशन हो जाएंगे, लेकिन ये इसका गुणनफल होता है 24,115। हम गलती किए फिर यहाँ देखो, 5 दिखा 15 के 5 हासिल 1, 5 गुना 10 11 के 1 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 41 के 1 हासिल 4, 5 का 20 4 24, तब हासिल 4 को हासिल 1 जोड़ने से होगा हासिल 24, वही तो इसमें किताब में मिला तब हम समझे। तो इसका क्या सब हो गया फैक्टराइजेशन, पहला हुआ 48 और ये प्राइम है कि नहीं हमको नहीं पता, इसको अभी हम निकाले नहीं है, लेकिन अभी इसको हम तोड़ रहे हैं। ये तो श्योर हो गए तुम, 5 तो है, 13 तो है, क्योंकि इसी से निकला है ना, इसी ट्री में देखो ट्री बनाया हुआ है। ठीक है, 7 तो है, 5 तो हम लिख ही दिए, 5 है, 5 7 तो है। इसको तोड़े से तो कितना निकला था? 53, 53 तो है, लेकिन जानते हो जितना बड़ा लग रहा है सबको निकालना पड़ेगा। इसका भी 53 नहीं आता है किसी भी टेबल में ना, शायद नहीं ना, तो यही सब होगा। इस तरह से इसका आंसर तुम्हारा हो गया। देखो टाइम कितना हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब 28 बच भी गया और इतना ये भी हो गया। अच्छा ए बी सी, सी कहाँ है? सी कितना निकाले थे? 53, हाँ निकल गया। यही सब इसका ये सबसे बड़ा यही हुआ ना ट्री में, इसी को आस्ते आस्ते हम लोग ब्रेक करते गए। इसका 2 फैक्टर हुआ, 24,000 ए बराबर 24,115, तो इसको तोड़े तो ये हुआ 24,115 बराबर हो गया 5 गुने 4823, और फिर जब 4823 को लिखे तो ये बराबर हो गया 53 गुना 371, तो ये हो गया 5 गुने 53 गुने 371, अब हर 371 को तोड़े तो वो हो गया 7 गुना, इसके लिए क्या लिखेंगे 7 गुना सी कितना लिखे है 53, तो उल्टा उल्टा लिख रहे हैं। रुको एक सेकंड, हाँ सब कुछ दिया हुआ है तब इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? रुको इसको ठीक, 24,115 ना, अब नीचे से जाओ ना तब अच्छा लगेगा। 753, नीचे से जाओ तो अच्छा लगेगा। 7 इंटू 53, इसकी टूट गया, इसको अब नहीं लिखना, अंडरस्टैंड, गलती नहीं करना, ये तो तोड़ लिया है लिख दिया, इसको नहीं लिखना। अब इसको तोड़ दिए हैं, 371 में आओ, बी में, बी 13 हुआ है, बी हुआ है 13, 371 और 13 दो, 371 और 13, ठीक है। अब ये नहीं लिखना क्योंकि इसी का फैक्टर था ना, ये तो हाँ इसी का फैक्टर था। अब खाली एक 5 और लिख दो, हो जाएगा वो। ये अब गुना करके देखो 24,115 होता है कि नहीं, हो गया, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, देख लो दिस वन। नो देखो आंसर, अब क्लास में बहुत बड़ा हो गया, 38 मिनट हो गया, चलो अच्छा बना, अच्छा बना, चलो फाइन फाइन। था 29वां था ना, 28 ये रह गया, आप बनाइए, उसका हमको प्राइमराइजेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं, तो ध्यान से बनाना पड़ेगा। 29 29 29, हाँ 5 7 13 53, 5 7 13, ये 371 नहीं होगा, इसको ब्रेक कर दिए, फिर लिख कैसे, पहले ही बोले हैं जी ये नहीं लिखाएगा जी, सबको यही सब गलती करते हैं। ऐसा होगा 3 गुना 7 गुना 13 गुना 53, बस दिस वन, इसको गुना करो 24,115 हो जाएगा। 3 7 13 15, सो आंसर विल बी 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 53। ये क्यों लिखेंगे, इसको तो तोड़ के लिखे ही थे ऑलरेडी। चलो अब 53, हाँ 53, चलो हाँ क्वेश्चन कर दो अब, चलो थोड़ा सा हो गया 27 48 को क्वेश्चन है, तो सब बड़ा थोड़े होता है,
कोई बड़ा है, 28 रह गया, उसको हम देखते हैं। अभी अगले 40 मिनट का क्लास हो गया, चलो बंद करो, अगला क्लास में हम देख लेते हैं 28 को। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। 29 ठीक था, ट्री वाला था, नीचे से निकाल तोड़ते तोड़ते निकल गया। ओके